हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले रीजनिंग का चैप्टर एनालॉगी यानी कि सादृश्यता। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यानी कि सादृश्यता यानी कि बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला। तो इस चैप्टर में हमारे कुल 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप होता है शब्द समरूपता, दूसरा होता है अक्षर समरूपता और तीसरा होता है संख्या समरूपता। तो आज हम तीनों टाइप को कंप्लीट करने वाले हैं। तो देख लेते हैं पहले टाइप में कौन कौन से क्वेश्चन और किस तरीके से आते हैं। पहला आता है देश और राजधानी से संबंधित, यानी कि एक देश की आपको राजधानी और देश का नाम दिया गया होगा। आपको दूसरे देश की या तो राजधानी दी गई होगी या देश दिया गया होगा, उसमें से जो नहीं दिया गया होगा उसको पूछ लिया जाएगा। ऐसे ही आगे देश या मुद्रा से रिलेट करके आएगा, राज्य या राजधानी से आएगा, यंत्र या मापक से आएगा, मात्रक या इकाई से आएगा, समानार्थी शब्द से भी आ सकता है, और जानवर या वस्तु तथा उनके रहने या रखने का स्थान से भी आ सकता है। तो पहले टाइप में इतने प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। इनमें से आपको एक दिया होगा और दूसरा आपसे पूछ लिया जाएगा। दूसरा टाइप होता है अक्षर समरूपता, यानी कि इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के जो भी अक्षर होते हैं उनसे रिलेट करके क्वेश्चन आता है और आपको उनके बीच में संबंध यानी कि रिलेट करना होता है कि ये इसके बाद क्या आएगा। जैसे आगे आता है संख्या समरूपता। इसमें आपको नंबर दिए गए होंगे, उनमें उनके जोड़ घटाना, नंबर में क्या क्या आएगा, जोड़ घटाना गुणा भाग वर्ग तथा घन पर आधारित प्रश्न आ सकते हैं। तो यहाँ से वनडे एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है किसी भी एग्जाम में। तो अब देखते हैं पहले टाइप में कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है जापान और टोक्यो, उसके बाद दिया है फ्रांस, और उसके बाद यहाँ क्या आएगा उसको हमें सोचना या समझना है। तो पहले हम देखेंगे जापान किस तरह से टोक्यो से रिलेटेड है। तो जापान की कैपिटल क्या होती है, राजधानी टोक्यो। तो हमें यहाँ फ्रांस की राजधानी ही भरनी है। अगर यहाँ राजधानी है तो यहाँ भी राजधानी। तो फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगी, पेरिस। तो यहाँ हमें भरना है पेरिस। अगला देखते हैं सेकंड ईरान। उसके बाद हमें इसका संबंध यहाँ लिखना है। उससे पहले हम देखेंगे भारत और रुपया में क्या संबंध है। तो भारत की करेंसी क्या होती है, रुपया, यानी कि भारत में क्या चलता है, रुपया। तो ईरान में क्या चलता है, ईरान में चलता है रियाल। तो यहाँ हम भर देंगे रियाल। ऐसे ही आगे देखेंगे सिक्किम का जो संबंध गंगटोक से है वही हमें पश्चिम बंगाल का संबंध यहाँ लिखना है। तो सिक्किम गंगटोक से कैसे संबंधित है, सिक्किम की राजधानी होती है गंगटोक। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या होगी, कोलकाता। तो हम यहाँ भर देंगे कोलकाता। अगला देखते हैं, हमें यहाँ इसका संबंध निकालना है आर्द्रता का। यहाँ दिया है अमीटर का विद्युत धारा के संबंध। तो अमीटर क्या मेजरमेंट करता है, विद्युत धारा। तो आर्द्रता यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ आएगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर यानी हाइग्रोमीटर से हम क्या नापते हैं, आर्द्रता को, और अमीटर से विद्युत धारा को मापते हैं। अब अगला देखते हैं जो संबंध है कार्य का जूल से, वही संबंध न्यूटन का। तो यहाँ क्या आएगा, तो कार्य जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का। तो यहाँ न्यूटन किसका मात्रक हो जाएगा, तो न्यूटन मात्रक होता है बल का। तो हम यहाँ बल लिख देंगे। उसके बाद अगला देखेंगे जानवर का जो संबंध है चिड़ियाघर से। तो वही कपड़े का संबंध किससे हो जाएगा, जानवर कहाँ रहते हैं, चिड़ियाघर में रहते हैं। तो कपड़े कहाँ रखे जाते हैं, अलमारी में। तो हम यहाँ भर देंगे अलमारी। तो उम्मीद है आपको ये फर्स्ट वाला टाइप समझ आया होगा। तो अगला टाइप है अक्षर समरूपता। इसको हम कैसे करेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहले हमें याद क्या रखना है कि जो भी हमारे लेटर लिखे हैं इनकी हमें वैल्यू याद रखनी है। जैसे ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है,
तो ऐसे ही कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हम जल्दी इसको कर पाएंगे। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। SNOP का जो संबंध ONSP से है, तो वही संबंध हमें CLA का निकालना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है S, तो S होता है 19 पे, N होता है 14 पे, O होता है 15 पे और P होता है 16 पे। ऐसे ही O 15 पे, N 14 पे, S 19 पे और P होता है 16 पे। तो हम क्या देखने को मिल रहा है हमें, देखो यहाँ 16 अपनी जगह पे है और यहाँ भी 16 है, तो इसका मतलब y अपनी जगह पे होगा। ऐसे हम कर लेंगे। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है O, तो O यहाँ से थर्ड वाला पहुँच गया फर्स्ट नंबर पे, तो थर्ड वाला हमें फर्स्ट पे पहुँचाना है, तो यानी कि A को हम यहाँ पहुँचा देंगे। उसके बाद हमें दिखाई दे रहा S, यानी कि फर्स्ट वाला थर्ड नंबर पे आ गया, तो हमें फर्स्ट वाला थर्ड नंबर पे पहुँचाना है, तो यहाँ C हो जाएगा। उसके बाद बचा क्या है N, यानी कि यहाँ भी सेकंड नंबर पे है और यहाँ भी सेकंड नंबर पे, तो L हमारा सेकंड, तो इसका आंसर हो जाएगा ALCY। तो इस तरीके से हम कुछ ही सेकंडों में इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड। P होता है 16 पे, R होता है 18 पे, T होता है 20 पे, Q होता है 17 पे, S होता है 19 पे, U होता है 21 पे। तो इसको करने के लिए हम पहले देखेंगे इसमें क्या संबंध दिखाई दे रहा है। तो 16 के बाद 17 एक बड़ा, 18 के बाद 19 एक बड़ा, 20 के बाद 21 एक बड़ा, तो हमें यहाँ भी एक बढ़ाना है। तो V के बाद W आएगा, X के बाद Y आएगा, Z के बाद A आ जाएगा, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा W/A। यहाँ देख रहे हैं हम M होता है 13 पे, A होता है 1 पे, D होता है 4 पे, J होता है 10 पे, X होता है 24 पे, एक होता है A पर। उसके बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है, 13 से 10 हुआ, 3 कम हुआ, 1 से 24 यहाँ भी 3 कम, 4 से 1 यहाँ भी 3 कम, यानी कि इसमें हमें सभी में 3 कम करना है। तो R से यानी कि 18 से 3 कम करेंगे तो 15, तो O आ जाएगा, O होता है 15 पे। U से 3 कम करेंगे, U होता है 21, 21 से 3 कम करेंगे 18, तो यहाँ हो जाएगा R। N से 3 कम करेंगे, N होता है 14 पे, तो 11 यानी कि K हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे S होता है 19 पे, T 20, उसके बाद 1, उसके बाद 18, और यहाँ 18, 1, 20 और 19, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, 19 पहले यहाँ लास्ट में आ गया, 20 इधर सेकंड लास्ट, इधर ये इधर आ गया इधर, और यानी कि इसका उल्टा ये लिखा हुआ है, तो इसको हम उल्टा कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा DRAW। तो इस तरीके से हमें ये अच्छा समरूपता वाले क्वेश्चन को करना होता है। तो उम्मीद है आपको ये वाला टाइप भी समझ में आ गया होगा। देखते हैं, 7 में 3 का गुणा करेंगे 21, नहीं पहुँचेंगे, 7 चौक 28, लगभग पास में पहुँच गए। तो यहाँ देखेंगे 7 गुणा 4 28, और उसके बाद क्या करेंगे 28 4 ऐड करके देख रहे हैं, 28 4 32, यानी कि पहुँच गए। अब यही वाली प्रोसेस हम यहाँ करके देखेंगे। तो देखते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 28 × 4, तो क्या आ जाएगा 8 चौक 32, यानी 2 कैरी 3, और 4 दूनी 8 और 3 11, यानी कि 112 में हमें 4 ऐड और करना पड़ेगा। तो 4 2 6 और 1 1 6, तो इसकी जगह आ जाएगा 116, यानी कि 116। उसके बाद अगला देखते हैं, 42 का जो संबंध 20 से है, वही 64 का संबंध हमें निकालना है। तो पहले देखेंगे 42 से 20 कैसे हुआ, तो देख लेते हैं। 42 लिखा हुआ है और 20, तो अगर हम 42 को आधा करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 21, और 21 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। ये वाली प्रोसेस यहाँ करेंगे, तो 64 का जब हम आधा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 32, और 32 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो 31, यानी कि इस वाली जगह पे आ जाएगा हमारा 31। ऐसे ही अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि 11 से 132 कैसे हुआ।
तो 11 से 132 करने के लिए देखेंगे 11 का वर्ग होता है 121 और इसमें 11 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 112 या 31 यानी कि 132 हो गया। तो ऐसे ही हम 15 का स्क्वायर 225 और उसके बाद इसमें हम 15 को ही जोड़ देंगे तो 5 5 10, उसके बाद 2 1 3 और 1 4 और 1 1 2। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 240। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 9 का जो संबंध 24 से है भाई हमें क्वेश्चन मार्क का संबंध 6 से निकालना है। तो पहले देखना है 9 से 24 कैसे हुआ। तो 9 से 24 करने के लिए 9 गुणा 3 यानी कि हो गया ये 27 और 27 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। अब हमें ये पहले वाला निकालना है। तो पहले वाला यहाँ 9 था तो हम इसको x मान लेंगे। इसमें हमें 3 से गुणा करना है। 3 से गुणा करने के बाद आ जाएगा हमारा यहाँ 3x। इसमें से हमें क्या माइनस करना है, 3 को माइनस करना है। उसके बाद हमारे पास आएगा 6। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे 3x और इधर 6 में 6 और 3 इधर हो जाएगा 6, इधर 3 आएगा तो 3x इधर 9 तो x बराबर यहाँ आ जाएगा 3। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 3। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वाला टाइप समझ में आ गया होगा। इन दो क्वेश्चन का आंसर बताना है। जो संबंध है कलम का लिखना से और यहाँ से 12 का जो संबंध है 140 से, वही 156 का किससे होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।